ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम षष्ठम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी उनको भागवत की कथा सुनाते हैं, जिसके अंतर्गत हमने सृष्टि की उत्पत्ति सुनी जो मनु महाराज को सौंप दी गई थी। मनु महाराज का हमने वंशज देखे कि उनके वंश में जैसे ध्रुव होते हैं, और कपिल गीता हमने जानी। उसके बाद रुद्र गीता भी हमने पढ़ी थी। और पिछले अंक में जैसा पढ़ा, राजा भरत जो जड़ भरत तक की यात्रा करते हैं, मृगयोनि में भी जाते हैं, उसके बाद वो जड़ भरत और वो रहुगण राजा को उपदेश करते हैं। उसके बाद हमने देखा था अजामिल जो महाभ्रष्ट था, महापापी था, उसका भी उद्धार हो जाता है। और उसके बाद हमने पिछले अंक में पढ़ा था कि किस प्रकार वृत्तासुर से देवगण परास्त हो जाते हैं। आज आगे की कथा हम बढ़ाते हैं। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं कम से कम एक बार उनके नाम की कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक पढ़ेंगे, उतनी अधिक पर ईश्वर का नाम लिया जाएगा। और ईश्वर का नाम तो जितनी बार लिया जाए ना, उतनी ही बार समष्टि का कल्याण करता है। चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। 1 करोड़ जप करने से माला में दिव्यता आती है, चेतनता आती है। शास्त्रों में कहा गया है, मंत्र, मूर्ति और माला को कभी मत बदलो। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हुआ हो उसे दृढ़ निष्ठा से जप करो। मूर्ति को भी कभी मत बदलो। जिस स्वरूप में रुचि हो उसमें पूर्णता निष्ठा रखो, उसी में प्रभु प्रगटेंगे। अर्थात भगवत गीता में प्रभु का वचन है, श्री कृष्ण का वचन है कि आप जिस रूप में मेरी पूजा करोगे, जिस रूप में मुझे चाहोगे, मैं उसी रूप में आपको दर्शन दूंगा। तो ये वचन प्रमाणित है, तो इस पर हमें पालन करना है। अब आगे बढ़ते हैं। वज्र धारण करके इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृत्तासुर पुष्टि भक्ति अर्थात अनुग्रह है। इंद्र के हाथ में वज्र है जिसमें नारायण है, किंतु इंद्र को दिखाई नहीं देते। वृत्तासुर को भी दिखाई देते हैं क्योंकि वह पुष्टि भक्त है। वह इंद्र से कहता है कि इंद्र, तुम मुझ पर वज्र का प्रहार शीघ्र करो, चाहे तुम्हारी जीत हो, किंतु तुम्हारी अपेक्षा मुझ पर भगवान की कृपा अधिक है। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न सफल ना हो पाए तो मान लो कि ठाकुर जी की विशेष कृपा है। परमेश्वर जिस किसी जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसके लौकिक सुख अधिक नहीं देते, यानी कि उसे लौकिक सुख अधिक नहीं देते हैं, क्योंकि लौकिक सुख जब मिलते हैं तो मनुष्य उन लौकिक सुखों में उलझ जाता है। जैसे बच्चे मिल गए, व्यापार चल गया, तो उसी में उलझ जाता है और ईश्वर का नाम नहीं ले पाता। ऐसा कहने का तात्पर्य परमेश्वर जिस किसी जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख नहीं देते हैं। लौकिक सुख मिलने पर जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। श्री कृष्ण का नाम स्मरण लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए कभी मत करो। लौकिक सुख में विघ्न उपस्थित होने पर भी समझ लो कि प्रभु के अलौकिक सुख देने जा रहे हैं, कि लौकिक सुख में विघ्न आ रहे हैं तो अलौकिक सुख मिलने वाला, ऐसा कहा गया। जिस जीव पर प्रभु की कृपा विशेष होती है उसका लौकिक सुख प्राप्ति का प्रयत्न भगवान सफल नहीं होने देते। जिस जीव पर वे साधारण कृपा करते हैं उसे सुख देते हैं। वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र, जीत तो तुम्हारी होनी ही है, स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा, किंतु मैं तो ठाकुर जी के उस धाम में जाऊंगा जहाँ से मेरा कभी पतन नहीं होगा। तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो सकता है किंतु मेरा नहीं। मुझे तो लौकिक सुख ना मिल सके किंतु मैं तो प्रभु के धाम जाऊंगा। मुझे भले लौकिक सुख नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, पर मैं प्रभु के धाम जाऊंगा, उसका कहना ऐसा है। वृत्तासुर से हरि की स्तुति करने लगा। इस स्तुति की वैष्णव ग्रंथों में बहुत प्रशंसा की गई है। इस स्तुति के तीसरे श्लोक को कई महात्माओं ने अपना प्रिय श्लोक माना है। अब ये स्तुति जो है संस्कृत में, उसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी के भाव ही समझ में आने वाले हैं। और इसके जो भाव है ना मित्रों, वो यदि बार बार आप सुनो, बार बार पढ़ो ना, तो मन को बहुत आनंदित करते हैं, आह्लादित कर देते हैं। ऐसे भाव हैं ये। चलिए, क्योंकि अर्थ आपको समझ में आएगा, संस्कृत आपको समझ में नहीं आएगी और मुझे भी नहीं आती है, इसलिए उसको पढ़ने में भी आनंद नहीं आता मुझे, तो मुझे अनुवाद पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है। तो मैं आज वही आपको सुनाऊंगी। प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे आपके चरण कमलों के सेवकों की अनन्य भाव से सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो सके। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे भगवान, आपको छोड़कर तो मुझे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल, रसातल, योग सिद्धि और यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा और आशा नहीं है। अर्थात आपके अनुपस्थिति में इन सब का मैं क्या करूं? आपको छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे कमल नयन,
आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है कि जिस प्रकार पंख के बिना पंछी में के बच्चे अपनी माता की राह तकते हैं और भूखे बछड़े दूध पीने के लिए अपनी गौ माता की प्रतीक्षा करते हैं, या गृहिणी पत्नी अपने परदेशवासी पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। प्रभु मिलने की आतुरता कितनी उत्कट होनी चाहिए, यह इन दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट और बहुत रूप से बताया गया है। प्रभु, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंसना पड़े तो उसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है, किंतु मैं जहाँ जाऊँ, जिस किसी भी योनि में जन्म लूँ, वहाँ मुझे भगवान के प्रिय भक्तजनों की मैत्री मिलती रहे। भगवान, मैं मात्र इतना ही चाहता हूँ कि आपकी माया के कारण शरीर, घर, पुत्रादि में आसक्त मनुष्यों, यानी कि जो इस संसार में आसक्त हैं, उन मनुष्यों से कभी भी मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना हो पाए। दीनहीन होकर शरण में जाने पर जीव को प्रभु अपनाते हैं। अब वृत्तासुर एकदम दीनहीन होकर प्रभु की शरण में जा रहा है, ये बात कही गई है। वृत्तासुर कितना दीन था, यह कहता है कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए तो अपात्र हूँ, अतः भगवान के दासों की सेवा करूँगा। मतलब भगवान की सेवा करने की मेरी स्थिति नहीं है, तो मैं जो प्रभु के जो दास है ना, उनके भी दासों की सेवा मैं कर लूँगा, क्योंकि वहाँ भी मुझे कुछ तो अच्छा श्रवण करने को मिलेगा। मैं भगवान के सेवक वैष्णवों की सेवा करूँगा। मैंने सभी इंद्रियों को भक्ति रस में का दान दिया है। मेरी वाणी कृष्ण कीर्तन करे, मेरा कान आपकी कथा सुने। वैराग्य बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो पाती। भक्ति भोग के लिए मत करो, भक्ति को भगवान के लिए ही की जाती है। दूसरा श्लोक वैराग्य का है। वृत्तासुर भक्ति द्वारा इंद्र का राज्य या मोक्ष पाने की अभिलाषा नहीं करता। वृत्तासुर की कुछ भी सांसारिक सुख पाने की कोई अभिलाषा नहीं है। वो तो ईश्वर के दासों के दास की सेवा करने को तैयार है। आगे बढ़ते हैं। भगवान ने वृत्तासुर से पूछा कि वैष्णवों की सेवा करके तुझे कुछ मांगना है क्या? तो उसने उत्तर दिया कि मुझे स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक के राज्य की भी इच्छा नहीं है। भोग भक्ति में बाधक है। आजकल तो शिक्षा भी ऐसी दी जाती कि जिसमें विषय वासना बढ़ती जा रही है, और विषय वासना बढ़ने के कारण ही जीव का मन बिगड़ता जा रहा है। वृत्तासुर कहता है कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके ही उपयोग में आना चाहता हूँ। पहले श्लोक में वृत्तासुर की शरणागति है, दूसरे श्लोक में उसका वैराग्य प्रकट होता है। ज्ञानी शरणागति के 3 भेद मानते हैं। नाथ, मैं आपका हूँ। परमात्मा द्वारा अपनाए जाने पर जीव मानता है कि ठाकुर जी मेरे हैं, यानी कि अब परमात्मा ने अपना लिया तो वो मेरे हो गए हैं। ऐसा भगवान मेरे हैं, ऐसे भाव से के उदय होने पर अनुभव होता है कि जगत में सब कुछ भी नहीं है, यानी कि जगत में जो कुछ भी है उसका कोई महत्व नहीं है। ईश्वर जब मिल गया तो किसका महत्व लगेगा। ज्ञान और वैराग्य के बढ़ने पर सब कुछ भगवानमय ही लगता है। मेरापन चला जाता है। अहम ब्रह्मास्मि की प्रतीति होने लगती है। जगत में उसके लिए भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। मैं नहीं रह जाता, मैं ईश्वर में विलीन हो जाता है। वैष्णव के बिना शरणागति दृढ़ नहीं हो सकती, यानी कि वैष्णव के बिना, जो वैष्णव होता है उसकी शरणागति दृढ़ होती है। वैष्णव यानी कि जो भक्तजन होते हैं उसके लिए कहा गया। तीसरे श्लोक में प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, आपके दर्शन के हेतु मुझे आतुर बनाएं। परमात्मा पूर्ण प्रेम मांगते हैं, पर जीव उन्हें प्रेम नहीं कर देता, अतः उनको वह भाता नहीं है। यानी कि परमात्मा पूर्ण प्रेम, यानी कि पूर्ण समर्पण मांगते हैं, जो जीव दे नहीं पाता, इसलिए वो मिल नहीं पाते हैं। जीव अपना प्रेम देता है स्त्री पुत्र आदि को। अतः वृत्तासुर कहता है कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि आपके दर्शन के लिए मैं सदैव आतुर बनूं। चौथे श्लोक में वृत्तासुर ने सत्संग की अभिलाषा व्यक्त की है। वह कहता है कि यदि पुनर्जन्म मिलना ही है तो प्रभु आप मुझे वैष्णव के घर की गाय ही बना दें। यदि मेरा दूध प्रभु के सेवा में उपयोग में आने वाला हो तो मैं पशु भी बनने को तत्पर हूँ। पशु शरीर में भी मुझे सत्संग ही मिलेगा, क्योंकि जब मेरा दूध आपके काम आएगा तो वहाँ जो रहने वाले होंगे वो भी तो भक्तजन ही होंगे, वो तो आपका कथा कीर्तन करते रहेंगे, तो मुझे उसी का आनंद मिलता रहेगा। वृत्तासुर ने तो ऐसी स्तुति की कि इंद्रासन भी डोलने लगा। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है, यानी कि भक्ति जो है वो भगवान को
उनका दास बना देती है। अर्थात भक्ति भगवान को भक्त के वश में कर देती है। अतः भगवान भक्ति तो देते हैं, अर्थात भगवान मुक्ति तो देते हैं किंतु भक्ति नहीं देते। तो मुक्त हो जा, तू चला जा, मेरे धाम में रह, वहाँ शांति से कोई दिक्कत नहीं है, पर भक्त के साथ वो बंध जाते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तब वे अंत में नष्ट होने वाली संपत्ति नहीं, भक्ति ही देते हैं। भगवान मुक्ति तो शीघ्र दे देते हैं, भक्ति नहीं देते, क्योंकि यदि भगवान भक्ति दे दें तो उन्हें भक्त का सेवक ही बनना पड़ जाता है। भक्ति स्वतंत्र परमात्मा को प्रेम के बंधन में बांध देती है। आप जैसे कहा ना, सुखदेव जी घूम रहे हैं, उनके पीछे ले लेके वो घूम रहे हैं कि भाई तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये है वो, मतलब वो सब भगवान को ध्यान रखना पड़ता है, भक्त वो सब ध्यान नहीं रखता है। इसलिए कहा गया कि वो फिर उसके बंधन में बंध जाते हैं। तो ऐसी बात है। स्तुति के समाप्त होने पर इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर के शरीर से निकला हुआ तेज भगवान के शरीर में विलीन हो गया। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया। छठे स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन है। भगवान ने वृत्तासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान की है, अर्थात उस पर कृपा की। परीक्षित ने पूछा, ऐसे महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? उसे तीव्र हरिभक्ति कैसे प्राप्त हुई? उसका पूर्व वृत्तांत क्या है? अब परीक्षित जी को ये ऐसा हुआ कि जब इतना बड़ा भक्त है, ऐसी स्तुति वो कर रहा है, तो महान भक्त कोई हो सकता है, तो वृत्तासुर कैसे बना, उसकी कथा मुझे सुननी है। तो उसकी कथा हम अगले अंक में सुनेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।